हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल इंस्पायरिंग पे। मेरा नाम है कुणाल शाक्या और आज की इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल क्या है, डेली तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना किन किन चीज़ों के लिए, कैसे कैसे पढ़ना है, ये बात करना भी ज़रूरी है। और जैसे कि अब हम सभी जानते हैं, साल समाप्ति की ओर है और एक महीना शेष रह गया है। अब उसके बाद एक नया वर्ष शुरू हो जाएगा और अगले वर्ष को लेकर के हम सभी के मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि सन 2020 सभी के लिए बहुत ज़्यादा यादगार बन चुका है, जिस प्रकार की यादें इसने सभी को दे दी है। तो अगले वर्ष को लेकर के हम सभी बहुत सारी उम्मीदें अपने मन मस्तिष्क में लिए बैठे हैं। एंड मैं भी उम्मीद करता हूँ कि शायद अगला वर्ष हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और हम सभी मन लगा के पढ़ेंगे। बाकी एक चीज देखने वाली क्या आ रही है कि इस साल की जो भी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी, वह परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। कुछ कुछ रह गई हैं, जैसे कि अब हम देख पा रहे हैं कि सीपीओ एसआई का जो एग्जाम था, एसएससी का, ये अब चल रहे हैं आजकल इनके एग्जाम, और अब ये भी खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद अब एसएससी ने क्या किया है कि कांस्टेबल वाला जो एग्जाम था, उसको लेकर के सभी एडमिट कार्ड्स वगैरह, जो भी स्टेटस वगैरह है, वह सब रिलीज कर दिए हैं। जिनके एग्जाम अब 4 दिन के अंदर हम सबके एग्जाम एडमिट कार्ड उनको मिल चुके हैं और बाकी सबके स्टेटस भी आ चुके हैं। तो यानी कि अब यह परीक्षा भी हम खत्म ही समझते हैं, कुछ बचा नहीं है। जिनको तैयारियां करनी थी वह सभी तैयारियां लगभग अपनी खत्म कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जितनी क्लासेस हमने की है करंट अफेयर्स की और सब्जेक्ट रिलेटेड, तो मुझे उम्मीद है कि वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं, क्योंकि पॉल साइंस का हमने मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर किया अपनी क्लास के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि पॉल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप यदि रेगुलर व्यूअर रहे हैं, आपने वीडियोस देखी हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी कुछ से सेगमेंट होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और हमारे डीपीएसपी हो गए, ठीक है, कुछ कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स हो गए। ये कुछ क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आने लाजमी होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो कुछ सेगमेंट्स जो है इनको आप तैयार रखिएगा, और बाकी फिर तैयारी जिस प्रकार की आपकी होगी, वैसा आपको परिणाम देखने को अंत में मिलेगा। बाकी जो भी सावधानियां हैं एसएससी की परीक्षाओं को लेकर के, आप उन सभी को जरूर पूरा करें और इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें। और कुछ भी चीज़ लेना ना भूलें, जैसे भी कि फोटोज होती हैं, सैनिटाइजर हो गया, मास्क जरूर इस्तेमाल करना है आपने। और केवल इसके साथ साथ आप एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाएं। उसके साथ एक पेपर आ रहा है जिसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप कभी कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, तो उसको भी याद से जरूर ले जाएं। तो इस साल की परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आगे की। जिनकी तैयारियां बहुत अच्छी हैं, जिनको उम्मीद है वह शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बाकी अब वह लोग रह जाते हैं जो या तो अब तक शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं। एसएससी CHSL 10+2 एग्जामिनेशन 2020 के जो भी नोटिफिकेशन वगैरह थे, वह सब निकल चुके हैं। उसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020, यानी कि 15 दिसंबर 2020 की लास्ट डेट है। तब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे हैं, जल्द से जल्द भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करो, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि लास्ट टाइम में शायद जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, फॉर्म नहीं भर पाते बहुत सारे बच्चे। तो जब आपने मन बना ही लिया है परीक्षा देने का, तो फॉर्म भर के यह काम अपना खत्म कर दीजिए और तैयारी में उसके बाद लग जाइए। तो यह जो है आजकल ट्रेंड में है और सभी तैयारी में लगे हुए हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, यह रिलीज हुआ था 6 नवंबर 2020 को। और एग्जाम कब हो रहा है? एग्जाम हो रहा है 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक। यानी कि अगर हम नॉर्मल भी देखें तो हमें टाइम कितना मिल रहा है? अगर हम यहाँ से लें एग्जाम डेट, लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, यहाँ से 4 महीने हमें मिल रहे हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो 4 महीने की तैयारी यदि आप अच्छे से करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से यह परीक्षा दे सकते हैं। बाकी हाँ, परीक्षा कोई भी हो, ठीक है, सभी प्रश्न हमारे हिसाब से नहीं होते, तो पर हम फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दे पाए। तो जाहिर सी बात है, आज की क्लास हमारी खास तौर पर जो है वो किसको लेकर के है? एसएससी CHSL 10+2 एग्जाम 2020 लेकर के है, ठीक है। यहाँ 2021 लिखा हुआ है, वैसे यह एग्जाम जो है यह 2020 का एग्जाम है, यह 2021 में होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्म होते हैं मोस्टली वो जिस साल में भरे जाते हैं उनकी उसी साल की डेट इस पे लिखी होती है। एग्जाम 2020 का है, लेकिन होगा कब? 2021 में होगा। अब इस एग्जाम को लेकर के आपको किन किन सावधानियों को बरतना है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, थोड़ी सी बात उसको लेकर के कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है कि वह यही नहीं जानते कि हमारा परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से आने वाला है। दरअसल क्या है ना, जब तक हम यह नहीं जानते कि हमारा एग्जाम किस तरह का है, क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं, एटलीस्ट किस लेवल के आने वाले हैं, तो जब तक हम यह नहीं जानते, तब तक हम कैसे अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न को लेकर के। एग्जाम का नाम हम सभी जान गए हैं, CHSL 10+2 एग्जाम है, 2021 में होने वाला है, अप्रैल के महीने में एग्जाम होगा वाला।
और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी गलतफहमी नहीं रखिएगा, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं इस फील्ड के अंदर तो यह सभी जो एग्जाम होते हैं यह CBE होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। पूरा एग्जाम आपका लाइव होगा, समय से शुरू होगा, समय से खत्म हो जाएगा, आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी चीज ध्यान रखिएगा वाली कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको होने वाला है, तो जरूरी इसमें यहाँ पर यह है कि आपको कम से कम बेसिक कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना तो आना ही चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से उन्होंने दिया हुआ है। एग्जाम के अंदर जो ये एग्जाम होता है CHSL का, ये 4 पार्ट्स में होता है, ठीक है। मैंने सीक्वेंस लिखा है, जरूरी नहीं है कि आपको जो आपका जो सिस्टम हो उस सिस्टम में आपको यही सेगमेंट मिले, पूरा पूरा इसी सीरीज में आपको यही मिले, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज समझ लेते हैं। कॉमन चीज ये है कि हर एक परीक्षा में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे, सभी में 25 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 25 into 2 आप समझ पा रहे हैं कि हमें हर एक सेगमेंट में कितने नंबर का पेपर मिल रहा है, 50 नंबर का। तो पूरा पेपर जो हो रहा है ये हमारा 200 नंबर का हो रहा है, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं हमारे को, 100 क्वेश्चन है, 200 इसके लिए मार्क्स दिए जा रहे हैं। यह समस्या की बात नहीं, समस्या वाली बात क्या आपको वो बता देता हूँ। आपको इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो समय मिल रहा है यह समय है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे का समय आपको मिल रहा है, और आपको उसमें 100 क्वेश्चन रन करने हैं। यानी कि अगर हम कायदे से देखें तो आपको एक प्रश्न हल करने के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी समस्या वाली बात यहाँ पर यही है। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे समझेंगे चीजें को कि किस प्रकार से पेपर पे ध्यान देना है, किस प्रकार से बाकी चीजों को भी देखना है, पेपर को किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करना है। पहले यहाँ से बात को आगे बढ़ा लेते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के आपको पेपर प्रिपेयर करना है, जाहिर सी बात आप बैठने वाले हैं, आपको इतना पता लग गया है कि आपको 25 क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा इंग्लिश के। तो इंग्लिश लैंग्वेज किस प्रकार की आने वाली है, इंग्लिश के अंदर खासतौर पर लैंग्वेज में बात किया जाएगा। इंग्लिश का यह जो पेपर आएगा ये पूरी तरह से ग्रामर आएगा, ठीक है। कोई खास परेशानी वाली बात नहीं, ग्रामर्स में इसकी जो भी चीजें होती हैं आपको मैं बता देता हूँ एक बार में, ठीक है। आपको सिलेबस पूरी तरह से ही है, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, SSC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि किस पार्ट से मिलेंगे, उनका आपको नाम बता देता हूँ एक बार। जैसे कि स्पॉट द एरर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सिनोनियम्स, होमोनियम्स एंड एंटोनियम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड, इसके अलावा एडियम्स, फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, वॉइस ऑफ वर्ब हो गए। मतलब इस तरह की काफी चीजें हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे, जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस सेगमेंट में, ठीक है। और वो 25 प्रश्न होंगे। तो इसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अगर आप कहोगे तो मैं खुद आपको इन बुक्स के नाम सजेस्ट कर दूंगा, आप उन बुक्स को इस्तेमाल करें, काफी ज्यादा हेल्पफुल बुक्स हैं, मेरे पास भी है वह सभी बुक्स। तो आप उन बुक्स को लें और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। यदि आप देखें तो 4 महीने का समय मिल रहा है, कम नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि 4 महीने का समय ज्यादा नहीं है, लेकिन यह 4 महीने का समय कम भी नहीं है कि हम अपनी तैयारी कर ही ना पाए, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा सेगमेंट देखते हैं। दूसरा हमारे पास है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। नाम से आप समझ पा रहे होंगे, जनरल इंटेलिजेंस की चीजें पूछने आने वाली है। जनरल इंटेलिजेंस में चीजें कौन सी आएंगी, इसमें खास तौर पे आपसे रीजनिंग पूछी जाने वाली है, ठीक है। रीजनिंग पूछी जाएगी, नॉर्मल ट्रेंड्स पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, खास तौर पे एक रीजनिंग की बुक ले लें मार्केट से और उसके सवालों को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। रीजनिंग में क्या है, हर एक सवाल अपना अलग तरीके से होता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे क्लॉक हो गया, ठीक है, डाइस हो गया, इसके अलावा कैलेंडर हो गया। तो यह सब जो चीजें होती हैं, हाई डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, यही सबसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर आएगा। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आप एक कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस करके आप अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगली बात है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मात्रा को लेकर के बात होने वाली है। मुख्य रूप से मात्राओं के लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रसिद्ध होता है, गणित, यानी कि मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स को लेकर के खास तौर पे आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग में भी आपके लिए 25 प्रश्न थे और आपसे यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। काफी सारी बुक्स हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं हम कौन सी बुक यूज करें, कौन सी बेस्ट रहेंगी, ठीक है। आपको बुक लिस्ट दे दी जाएगी और बुक्स आप उसके आपसे जो भी आपको लगता है कि हाँ आपके लिए अनुरूप रहेगी। एक्चुअली क्या होता है, बुक्स सब अच्छी होती हैं क्योंकि सब लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ बुक्स ऐसा हो सकता है कि हाँ खराब हो, आपको पसंद ना आए, ठीक है। लेकिन देखो बुक्स अच्छी होने का मतलब क्या होता है, बुक्स अच्छी होने का मतलब ये है कि बुक्स में लिखी गई जो लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज हमें अच्छे समझ में आ रही है। यदि वह गणित की बुक है तो उसमें बताए गए जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी तरीके हैं, वह हमें अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो ही वह बुक हमारे लिए अच्छी है। अन्यथा उस बुक का हमें कोई भी लाभ नहीं है।
तो बुक्स हमेशा इस प्रकार की देखनी चाहिए आपको, जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आए, आप जिससे चीजें समझ सकें, अच्छे से जान सकें। तो ऐसी बुक्स अगर आप ले रहे हैं तो यह काफी अच्छा है आपके लिए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के लिए आप मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारी बुक ले सकते हैं। सबसे ज्यादा विख्यात बुक सभी जानते हैं, RS अग्रवाल बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए, सभी यूज करते हैं। और बाकी इसके अलावा और भी कई बुक्स हैं, तो आप कोई भी बुक लें, बेसिक बुक आप ले सकते हैं। इसके लिए संख्यात्मक अभियोगिता चलती है, बहुत अच्छे से उसमें आपके लिए बताए जाएंगे कि हाँ किस तरह से उसको सवालों को सॉल्व करना है। तो आप उन ट्रिक्स को अपनाएं और कीजिए। उसके बाद में इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के प्रश्न आएंगे इसमें। तो इसमें वह सभी आएंगे जो आपके SST वगैरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मूल रूप से इसके अंदर SST ही पूछी जाती है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में यानी जागरूकता लेनी है आपको। जागरूकता किस फील्ड में लोगे आप लोगे राजनीति की फील्ड में, यानी कि संविधान वगैरह के बारे में, हमारे देश की राज्य व्यवस्था के बारे में, इतिहास के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। तो यह सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान के बारे में, तो आपको इन सभी के बारे में जागरूकता रखनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको कई बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए कोई भी एक बुक काम खासतौर पर नहीं करेगी, तो कई बुक्स आपको लेनी पड़ेगी, उसका आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर हम सभी सब्जेक्ट को छोड़ भी दें तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है, जो काफी सारी चीजें कवर करता है, टाइम भी लेता है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और साथ साथ आपको सिलेबस भी कवर करना है। तो यह सभी चीजें आपसे पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजों के लिए टेंशन नहीं रखना है। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको काफी सारा मटेरियल हमारे चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ भी कराई जाएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा। हम GS को लेकर के रेगुलर रहते हैं, करंट अफेयर की तैयारी हम रेगुलर करते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप चैनल पर रेगुलर बने रहिए। काफी सारे प्रश्न अभी भी परीक्षाओं में आ रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे आगे परीक्षाओं में भी आएंगे और आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी जो बेसिक चीजें होती हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की, यदि आपने पढ़ रखी है आप काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स आएगी, यदि आप 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हैं, सक्षम है आप उसमें, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आपको करते करते आ जाएगी, आपको तरीके समझने होंगे, तरीकों को जानना होगा, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा अपने आप में एक सागर होता है, आप उसको जितना जानेंगे उतना ही वो है कम होगा। तो आपको इन सभी मानदंडों को लेकर के, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी परीक्षा की तैयारी करनी है। एग्जाम पैटर्न को ध्यान रखना है। एग्जाम पैटर्न हमें यह बता रहा है कि हमारे लिए हमें इस परीक्षा के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को विशेष दर्जा नहीं देना है। सबसे समान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबके समान अंक भी हैं, तो किसी को विशेष दर्जा ना देते हुए अपनी तैयारी करते रहें। सबको समान समय दें, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लें। आपको यदि टाइम टेबल बनाने के विषय में परेशानियां हैं तो टाइम टेबल को लेकर के पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देखो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के प्रति आप डेडिकेटेड रहिए। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल कहीं और आप कहीं और, ऐसे काम भी नहीं करना है। टाइम टेबल के प्रति आप डेडिकेटेड रहिए, पूरी तरह से इसको फॉलो कीजिए, तो ही आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे और लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। परीक्षा पैटर्न की बात हो गई है और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें आप जानना चाहते हैं, आपके मन में प्रश्न हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट करके बताइए, आपको उनके जवाब दिए जाएंगे। कोई खास टॉपिक बनता है, इस पर आपको वीडियो बनाकर तक पहुंचाई जाएगी ताकि आप चीज़ों को जान सके, समझ सकें अच्छे से। एंड बाकी इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों को शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए विदा दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।